लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अप्पा खाना बहुत अच्छा, खाते खाते हाथ तक गया, मुंह तक गया, पेट तक गया, पर नियत नहीं तका। बहुत दिनों बाद ढंग का खाना खाया है ना। खा। अच्छा तुमने क्यों हाथ रोक लिया बेटा? हमारा पेट एकदम भर गया। ये दाल लीजिए ना, मैंने स्पेशली आपके लिए बनवाई है। नहीं नहीं, हमारा पेट एकदम भर गया। देखिए, मैंने बहुत चाव से बनवाई है। अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं सब उठा के सड़क पर फेंक दूंगी। सड़क पर फेंक दूंगी? अयो ओ पुत्र, तुम इसके गुस्से से वाकिफ नहीं हो। ये एटम बम है, एटम बम। एक पंडित के लिए इसने खीर बनाई थी, उसका पेट भर गया, उसने खाने से इनकार कर दिया, इसने पूरा प्याला लेकर उस पंडित पे डाल दिया। अरे वो काला पंडित सफेद खीर में नहा गया। अम्मा, खीर के साथ कभी ऐसा मत करना। मतलब पंडित के साथ करना। क्या डैडी, आप भी पुरानी बातें लेकर बैठ गए। उस वक्त मेरी उम्र क्या थी? सिर्फ 5 साल की तो थी मैं। 5 साल? अप्पा, उसके बाद इसका गुस्सा खत्म हो गया? ओए नहीं मत्तू, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती गई उसके गुस्से का थर्मामीटर बढ़ता चला गया। अच्छा। एक बार मैं टेरेस पे काम कर रहा था, ये मेरे पास ही कहने लगी मुझे साइकिल दिला दो। मैंने कहा नहीं पुत्र, बच्चे लोग साइकिल नहीं चलाते, डेंजरस चीज होती है। बस गुस्से में पलटी, पैरापेट वॉल पे चढ़ी, वहीं से छलांग लगा दी। उस समय मैं सिर्फ 10 साल की थी। अयो अम्मा, बहुत गुस्सा वाला। अरे इसके गुस्से की दास्तानें सुनाऊंगा तो तुम लोग ये शहर छोड़ के भाग जाओगे। अप्पा, शहर छोड़ के नहीं जाना, ताल खाना। ठीक है। ये मीठा भी लीजिए ना प्लीज। नहीं नहीं, अभी हमारा पेट भर चुका है, अभी हमको ज्यादा परेशान। चुपचाप खाना, नहीं तो ये भी सड़क पे फेंक देगा। खा रहे। पुत्र यार, तू मुझे बड़ा सोना लगा, तेरा म्यूजिक तो मुझे खासकर बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल साफ सुथरा। ऐसे ही साफ सुथरे हिंदुस्तानी म्यूजिक को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाने के लिए मैंने कंपनी खोली है। मगर अब जरा मेरी तबीयत ठीक नहीं रही थी, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी कंपनी का हिस्सा बनकर मेरा साथ दे बेटा। आप फिक्र मत करो, हम जरूर आपका साथ देंगे। पर आइडिया थोड़ा चेंज है। पहले इसका उलिया बदलना, इसको गांव का गवार से शहर का होशियार बनाना। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ए नाना, अरे नाना सुन तो। आहिस्ता आहिस्ता, सांस क्यों फूल रहा तेरा? अरे यहाँ सांस बंद होने का वक्त आ गया है। पता है, मालिक ने मेरी जगह नया मैनेजर रख लिया कंपनी में। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? हाँ। अरे मैं था तब तक टिप्स कंपनी के नाम पे डुप्लीकेट कैसेट्स हम लोग बाजार में बेच सकते थे, लेकिन अब मुश्किल है दोस्त, लगता है हमें धंधा बंद करना पड़ेगा। क्या बात कर रहा है बे? ये बड़ी बड़ी कंपनियां वाले हमारा हाथ नहीं रोक सके, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। अरे और ये कल का लौंडा मैनेजर बन क्या है, उसके लिए अपना धंधा बंद करना पड़ेगा क्या? अरे बात समझो ना, ये जो नया लौंडा है ना, वो खुराना साहब के बहुत नजदीक है। तो हम उसे अपने नजदीक कर लेंगे। ये भी मुश्किल है। अगर वो हमारे करीब नहीं आया ना, तो मैं उसे मौत के करीब कर दूंगा। मौत के? अरे बाप रे। आज से ये कंपनी, इसकी ये कुर्सी, इसकी जिम्मेदारी तेरे हवाले है पुत्र। अरे बाप रे। इस सम्मान और इज्जत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन डैडी, ये जिम्मेदारी निभाने से पहले एक और फर्ज है जिसका निभाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। वो क्या पुत्र? वो जो इनाम के 50,000 रुपए मुझे मिले थे, वो अगर जल्दी मिल जाते तो गांव जाकर अपनी माँ से मैं पहले मिला था। ओ हाँ, क्यों नहीं, ये ले, वो पैसे मैंने तैयार रखे थे यहाँ तेरे लिए। बस 2-4 दिनों की बात है, मैं गांव से आते ही आपकी सारी जिम्मेदारी संभाल लूंगा। मुत्तू चलो जी। शाम, जब तू गांव से आया कितना कड़का, पर आज बहुत अमीर लड़का। माँ जी तुमको देखेगा तो उनका आइडिया चेंज हो जाएगा, बहुत खुश होगा जी वो। हाँ, माँ भी बहुत खुश होगी और पूजा भी बहुत खुश होगी। पूजा? ये कौन है जी? पूजा वही है जिसने मुझ जैसे नाकारा और आवारा लड़के को इंसान बना दिया। तू नहीं जानता मुत्तू, आज जो कुछ भी हो ना, मैं इसमें पूजा का बहुत बड़ा हाथ है। प्रसाद हमें भी तो देते जाओ। लीजिए। हलवाई की दुकान का बना हुआ प्रसाद नहीं, शरीर के पेड़ पर उगा हुआ जवानी के फल का प्रसाद चाहिए। अरे ये आवाज कैसी? बादल गरजा क्या? श्याम भैया, ये बादल नहीं गरज रहे हैं, ठाकुर के बेटे के गाल गरज रहे हैं। हाँ? इस लड़की ने उसके गाल पर चाटे का वो हाथ मारा है कि इसके बिल्डिंग का पिलास्टर ही उतर गया। अरे वाह, अरे तो ऐसा लग रहा है जैसे तलवार साड़ी में लिपटकर कलेजे में घुसती जा रही है यार। अरे अरे मेरा कुछ करवाओ यार, अरे मेरा इससे ब्याह रचवाओ, वरना मैं कुएं में कूदकर तलवार कलेजे में मारकर या किसी ट्रेन के नीचे आकर जान दे दूंगा। अरे कहाँ से आई है ये, कौन है यार? चलो चल चल पुजारी से पूछते हैं। चल चल पुजारी। हाँ,
कौन है ये नारी? माधवराव, विख्यात विद्वान, प्रसिद्ध संगीतकार, नदी के उस पार गंगापुर में आकर के बसे हैं। उन्हीं की बालिका है पूजा। पूजा? मैं तेरा पुजारी? ऐसी वैसी लड़की नहीं है वो। तो कैसी लड़की है वो? आग है आग। आग? अरे अगर ये आग है तो मैं अंगीठी हूँ, अगर ये राग है तो मैं संगीत की पेटी हूँ। ये क्या श्याम? हाँ? तू उस पुजारी की बातों से डर गया? अरे उसने कहा वो लड़की आग जैसी है, इसलिए तू घबरा गया उससे? चुप रहे बेवकूफ। अरे मैं तो पवित्र पूजा के पवित्र घर में प्रवेश करने का पवित्र रास्ता तलाश कर रहा हूँ। तो फिर मिला कोई रास्ता? केवल एक ही रास्ता है। कौन सा रास्ता है? मुझे पूजा के पवित्र पिता का शिष्य बनना पड़ेगा। शिष्य बन के संगीत सीखना पड़ेगा। और उसके लिए बाजा पेटी चाहिए। और उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। और पैसा कहाँ से आएगा? अरे पैसा कहाँ से आएगा? बोल, कहाँ से आएगा? गाय हाय। अरे ये बछड़ा कहाँ चला गया? अरे श्याम, बोल श्याम, माँ। देख तो ये बछड़ा कहाँ चला गया? कोई चुरा के तो नहीं ले गया? अरे माँ, तू उस बछड़े के बारे में सोचना छोड़ दे और अपने इस बछड़े के बारे में सोच। कैसे सोचू बेटा? देख गैया माँ कितनी परेशान है। अरे तो गैया माँ को बता कि उसका बछड़ा गया और उसकी जगह माँ सरस्वती स्वयं आ गई। सारे का माँ पता नहीं था, सारी दफा मगा रे। अरे आजा आजा, हम हूँ प्यार तेरा, अरे वल्ला वल्ला इकरार तेरा। हो आ गई, हाँ आ गई। अरे भैया आ गई, अरे आ गई, अरे राजा आ गई। वाह, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे, सारे गा मा पा धा नि सा सा नि धा पा मा गा रे, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? आपके पिताजी की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। उन्होंने मुझसे कहा था कि इस तरह गले तक पानी में खड़े रहकर रियाज करने से आवाज में दर्द, गले में मिठास और सुरों में लय पैदा होती है। कुछ लय पैदा हुई क्या? लय तो पैदा नहीं हुई, मगर पूरे शरीर में कपकपी पैदा हो गई है। बड़ी सर्दी लग रही है। बहुत देर पानी में रहोगे तो बुखार आ जाएगा। चलिए बाहर निकलिए। बाहर? अरे मैं तो फैसला करके अंदर आया था कि मैं संगीत सीखकर ही बाहर निकलूंगा, मगर आप कह रही हैं इसलिए बाहर निकलता हूँ। सच्ची मैं तो एक हफ्ता बाहर नहीं निकलने वाला था। सारे गा मा पा धा नि सा, इधर चिकनाहट बहुत है, जरा हाथ देंगे? ये लीजिए, आइए आइए ना। बाजी मार ली, आधी मारनी बाकी है। उसके घर में जगह बना ली है। हाँ, अब उसके घर में कभी भी आ जा सकता हूँ मैं। थोड़ा सा छुआ है, थोड़ी सी छिड़काने की है। नदी में धोखे से पकड़कर उसको अपनी तरफ खींच लिया, बाहों में जकड़ लिया, और तो और उसकी पतली चिकनी कमरिया पर हल्के से चिमटी भी मार दी भैया। अच्छा, अरे तो फिर देर किस बात की है? अरे पागल, हिया से तो पिलान शुरू होता है। पिलान? हाँ पिलान। अभी तो हम नदी में कूदेंगे। नदी में? हाँ, नदी में कूदकर झट से मछली पकड़कर उसको अपनी जेब में डाल देंगे। हाँ? और इसी तरह गीले कपड़ों में पूजा के घर जाएंगे। पूजा दरवाजा खोलेगी ठड़ाक, और बाहर आकर कहेगी, ये क्या, आपके कपड़े कैसे गीले हो गए जी? अरे आपके कपड़े गीले कैसे हो गए? मैं कहूंगा आपके और हमारे गांव के बीच में जो नदी पड़ती है ना, उस नदी में बाढ़ आ गई। संगीत का समय हो रहा था, आप हमारा इंतजार कर रही थी, इसलिए ना हमने आ देखा ना ताओ, सीधा नदी में कूद पड़े और तैरते तैरते आपके घर तक पहुंचे हैं पूजा जी। और वो कहेगी, वाह वाह श्याम जी, कितने हिम्मत वाले पुरुष हैं आप। वो वहां तारीफ करेगी, मैं छींक दूंगा। छींकते वो कहेगी, करिए क्या, आपको तो सर्दी हो गई, कहीं आपकी तबीयत खराब ना हो जाए। बैठिए, मैं आपका सर पोंछ देती हूँ। ऐसे कैसे रहने दूं? आपकी तबीयत बिगड़ गई तो? बैठिए, मैं आपका सर पोंछ देती हूँ। वो हल्के से अपना पल्लू उठा के मेरा सर पोंछने लगेगी। वो वहां सर पोंछ रही होगी, मैं जेब से मछली निकालूंगा और उसके कपड़े में डाल दूंगा, और वो इसी तरह आकर मेरी बाहों से लिपट जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं उसके नरम नरम गालों को पकड़कर, होठों पर नहीं, गालों पर पप्पी दूंगा।
बच्चों, देख क्या रहा है? उठाकर हमको नदी में फेंक दो। पूजा जी! अरे ये क्या, आप तो बिल्कुल भीग गए। वो क्या हो गया पूजा जी? आपके और मेरे गांव के बीच में नदी है ना, अचानक उसमें बाढ़ आ गई। मगर मैंने कहा कि संगीत सीखने का समय हो रहा है, आप मेरी राह देख रही हैं, इसलिए मैं अपनी जान हथेली पर रखकर नदी में कूद गया। उछलती लहरों से लड़ता लड़ाता आपके दरवाजे पर आया हूँ पूजा जी। अरे वाह, आप कितने हिम्मत वाले हैं। अरे ये क्या, ये तो जैसा मैंने सोचा था वैसे ही जवाब देती जा रही है। आप मेरी तबीयत के बारे में चिंता मत कीजिए पूजा जी। मगर मैंने आपकी तबीयत के बारे में अभी तक पूछा ही नहीं। आप मेरे सवाल से पहले ही जवाब दे रहे हैं। अच्छा, ये सब तो गड़बड़ हो रही है। मेरे ख्याल से आपको सर्दी लग गई है। अगर छींके आने लग गई तो? अरे ये छींक लेने वाली बात तो मैं भूल ही गया था। देखा, मेरे कहते ही आपको छींके आनी शुरू हो गई। आप छींक लेना भूल गए थे। हाँ, मगर मैं छींक लेना भूल गया था, ये आपको कैसे मालूम पड़ा? मुझे सब मालूम है। अच्छा, पहले आपको छींके आएंगी। हाँ। उसके बाद मैं आपसे कहूंगी कि आप बीमार हो जाओगे। हाँ। और अपने पल्लू से आपका सर पोंछूंगी। हाँ। मौका मिलते ही आप मेरे घाघरे में मछली डाल दोगे और मैं चिल्लाकर आपकी गोद में गिर जाऊंगी और आप मुझे सीने से लगा लोगे। और उसके बाद क्या हरकत होगी मुझे सब मालूम है। अरे लेकिन बिना कोई हरकत किए आपको होने वाली हरकत का पता कैसे चला? कैसे पता चला? संगीत के नाम पर झूठ बोलकर मेरे पिताजी को धोखा देकर तुमने इस घर में प्रवेश किया। तुम्हारा इस घर में प्रवेश करने का मकसद क्या था? तुम्हारे मन में कितने गंदे इरादे छुपे हुए हैं वो सब मैंने अपने कानों से सुन लिए, जो तुम बेशर्मी से अपने दोस्तों को मजे लेकर सुना रहे थे। संगीत का मतलब साक्षात सरस्वती होती है, यानी देवी। और तुमने एक स्त्री के शरीर को पाने के लिए सरस्वती का सहारा लिया, एक देवी की साधना को गाली दी। देवी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। मुझे कमीने, छोड़ दे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। तूने सारी बस्ती के सामने मुझे थप्पड़ मारा था ना? हाँ? आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी। की लीला देखी, उन्होंने खुद तुम्हारे हाथों मेरे गले में मंगलसूत्र डलवा दिया। अब जब माँ ने ही आशीर्वाद दे दिया है तो हम कौन होते हैं? पूजा,